विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? लाइन, फंक्शनल, स्टाफ और कमिटी। तो अगर आपने चारों पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा कि ये चारों होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के टाइप होते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था। स्टाफ में क्या होता है? स्टाफ में जो स्टाफ है उसका रोल एडवाइजरी रोल होता है, ठीक है, तो ये भी होता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है जो FW टेलर का है, जिसमें उन्होंने प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था ताकि वहां से स्पेशलाइजेशन आए और इफिशियंसी अच्छी निकल कर आए और वेस्टेज कम से कम हो, इफिशियंसी कम से कम हो। और कमिटी और ऑपरेशन मुझे अभी कराना था, मैं करा दूंगा, या फिर आप एक बार घर पे गूगल कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शन ऑफ स्टाफ इज। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ का फंक्शन क्या होता है? जल्दी बताइए। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ का फंक्शन क्या होता है? स्टाफ क्या करते हैं इन द लाइन एंड एडवाइस। स्टाफ? यस, एडवाइज द लाइन। क्योंकि वो लाइन को ओबे तो खैर कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, लाइन और स्टाफ दोनों ही क्या होते हैं, अपने लेवल पे मैनेजमेंट का काम देखते हैं। तो जो लाइन मैनेजर होते हैं वो बेसिकली फंक्शनल रोल देखते हैं या फंक्शनरी रोल देखते हैं। और जो स्टाफ मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनको एडवाइस करने का काम करते हैं हर एक लेवल पे, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे अपर लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, तीनों ही लेवल पे आपके स्टाफ मैनेजर्स होते हैं। So basically, what are the role of the staff or managers? So they are basically the advisor of the different different level of management. Basically इनका काम होता है एडवाइजरी रोल। दे एडवाइज लाइन, चाहे वो लोअर लेवल, यानी तीनों ही लेवल पे एडवाइजरी मैनेजर्स होते हैं, चाहे वो लोअर लेवल पे हो, चाहे अपर लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, the modern organization structure usually recommended। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये टॉल होता है या फ्लैट होता है या फ्लोटिंग और सर्कुलर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। एक बार समझ लीजिए टॉल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फ्लैट क्या होता है। इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे कम्युनिकेशन फ्लो ऐसा होता है पिरामिड शेप, इसे बोलते हैं टॉल ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉल है ना, अगर हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझना चाहें तो यहाँ इस तरीके जो कम्युनिकेशन और जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां क्या होता है, वहां पे बेसिकली जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, यानी जो कंपनी होती है उसमें जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली ऐसा होता है। मतलब इसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ऐसे होते हैं। आप शायद बात समझ रहे होंगे, यानी कि ये सुपीरियर है, इसके अंडर में 2 या 3 लोग होंगे, फिर इसके अंडर में 3 या 4 लोग। तो आजकल का स्ट्रक्चर है वो ज्यादा फ्लैट हो रहा है। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन फ्लो ज्यादा बेहतर हुआ है। यानी अगर यहाँ पे ये जो मैनेजर है, ये मैनेजर है, ये मैनेजर अगर इनसे बात करना चाहे तो भी इनसे बात कर सकता है। तो अपने सुपीरियर से बात करना पहले की तुलना में ज्यादा आसान हो गया है। और इससे होता क्या है, इससे बेसिकली बेनिफिट ये मिलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर आता है। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर मीन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर निकल कर आता है जहां पर जो जूनियर मैनेजर से वो सीनियर मैनेजर से बात करने में ज्यादा हिचकते नहीं है। दे कैन फ्रीली टॉक टू देयर सुपीरियर, दे कैन फ्रीली टॉक टू देयर सुपीरियर, अपने सुपीरियर से वो फ्रीली बात कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? ये क्या एक कंट्रोलिंग टेक्निक है? क्या ये नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अंडर कंपनी? क्या एक पेरेंट कंपनी है उसके बहुत सारे जो ब्रांचेस होते हैं, क्या इसे हम स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं? या फिर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, या ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉइज अंडर मैनेजर। एक मैनेजर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, या एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है, इसको हम स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। या फिर सप्लाई एरिया ऑफ अ कंपनी। तो आपको आंसर मिल गया होगा, एक बार आप चाहे तो रिपीट कर सकते हैं, कोई भी एक पर्सन। तो ये क्या होगा इसका आंसर? ऑब्वियस सी बात है, आंसर इज सी। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि कंट्रोल का स्पैन कितना हो सकता है, मींस एक मैनेजर इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली अपने अंडर में कितने जूनियर्स को या कितने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देते हैं, क्लासरूम में टीचर होता है, वो एक घर में अपने कितने स्टूडेंट्स को एक साथ हैंडल कर सकता है। ये भी स्पैन ऑफ कंट्रोल
क्या एक एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम बात करें कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में। मैं एक जनरल एग्जाम्पल कि एक टीचर, एक अगर क्लासरूम की बात करें, अगर जो फिजिकल क्लासरूम होता था उसमें हम एक बार में भाई 20 बच्चों 25 बच्चों को आइडियल रेशियो 25 या 30 कहा जाता है कि एक टीचर 25 या 30 बच्चे अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में आप देखते हो कि एक टीचर 100 स्टूडेंट्स होते हैं, 100 बच्चे, 100 बच्चे, 80 बच्चे। तो इतना हैंडल करना कि जैसे सभी पे टीचर ध्यान नहीं रख सकता, वो बात तो पता है, लेकिन आपको पता है कि हम सभी पे एक पर्सनल अटेंशन नहीं रख सकते। जबकि क्लास में अगर 20-25 बच्चों की स्ट्रेंथ हो तो वी कैन लुक अपॉन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हम एक एक बच्चे पे ध्यान रख सकते हैं, एक एक इंडिविजुअल पे ध्यान रख सकते हैं, उनकी क्वेरी को सुन सकते हैं। अब 80 बच्चे अगर अपनी अपनी क्वेरी पूछने लगे तो पूरी क्लास ही ओवर हो जाएगी, फिर अगली क्लास हो ही नहीं पाएगी। तो ये आपने एक एग्जाम्पल दिया, स्पैन ऑफ कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 7, द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन एडवांटेज क्या है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन एडवांटेज क्या है, आप सभी को पता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किसने दिया था? एफ डब्ल्यू टेलर, यस, जी साहब ने दिया था, एफ डब्ल्यू टेलर ने। उन्होंने कहा था कि अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम को फंक्शन के बेसिस पे कैटेगराइज कर देते हैं, अगर बंटवारा कर देते हैं काम का, तो अगर एक मैनेजर या एक इंडिविजुअल या एक सबॉर्डिनेट एक ही काम को अगेन एंड अगेन बार बार करता है तो उसमें वो स्पेशलाइज हो जाएगा। तो सिंपलिसिटी से भी बढ़िया ऑप्शन स्पेशलाइजेशन होगा। एक्सपीरियंस और अथॉरिटी इसका सही आंसर नहीं होगा। आप सबको पता था, इसमें पूछा नहीं, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Here we are at question number 8. Which of the following is the most democratic form of organization? Right answer is committee organization. लाइन आपने पढ़ा, ये लाइन ये बिल्कुल भी कौन नहीं होता है, डेमोक्रेटिक नहीं होता है, क्योंकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन को मिलिट्री टाइप भी बोलते हैं या फिर इसको स्केलर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, जहाँ पे पर्टिकुलर एक हायरार्की होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। यहाँ पे ये टॉप लेवल है या मिडिल लेवल है, यहाँ पे ये लोअर लेवल है। तो कम्युनिकेशन का फ्लो हमेशा डाउनवर्ड होता है और यहाँ पे जो जूनियर है उनकी उनसे पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता है। या फिर मिलिट्री में आप देखते हो, जो मिलिट्री में जो सबसे सीनियर होता है जिसको हम सेना प्रमुख बोलते हैं या फिर वायुसेना के प्रमुख, है ना, वो अलग अलग पोस्ट हैं, उनके जूनियर फिर उनके जूनियर। तो मिलिट्री में भी क्या होता है कि जो बॉस होता है वो उसके अंडर में बहुत सारे आप कह सकते कर्नल होते हैं या फिर लेफ्टिनेंट्स होते हैं, फिर उनके अंडर में सिपाही या फिर सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे मिलिट्री या फिर जो हमारी सेना है उसकी हायरार्की अच्छे से पता नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा अच्छा नहीं समझा पाऊंगा। आप एक बार वहां पे गूगल वगैरह करोगे तो आप देख जाएगा कि मिलिट्री का सबसे बड़ा पोस्ट क्या होता है, फिर उसके अंडर में कितने लोग होते हैं, फिर उनके अंडर में कौन सा पोस्ट आता है। तो आप एक बार सही से उसको देख के और समझ सकते हो कि इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं। और आप चाहो तो अगली क्लास में मुझे बता सकते हो, हम सबका ज्ञान वर्धन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, organization structure that shows a unique combination of strategy। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां स्ट्रेटेजी हो, स्ट्रक्चर हो और मैनेजमेंट प्रोसेस हो, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। एक फ्री ऑर्गेनाइजेशन, एक फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलेंगे, ये एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, या एक नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है, या एक हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका क्या सही आंसर है वो भी आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। द राइट आंसर इज नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पढ़ना होगा कि नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ये भी मैंने अभी नहीं कराया है, 2-3 टॉपिक रहते हो मैं आपको करा दूंगा या फिर उसके नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट सुपीरियर कैन हैंडल। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है अलग तरीके से। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे एक सुपीरियर या एक मैनेजर या एक जो टॉप लेवल का पर्सन है, जिनके जूनियर सबऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, आपको पता ही है। सो द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट मींस एम्प्लॉइज, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अ सुपीरियर कैन हैंडल, उस एम्प्लॉइज
तो एक सुपीरियर अपने एक साथ कितने एम्प्लॉयज को हैंडल कर सकता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसी को स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ये रहा आज का आपका क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू सेशन। इसमें आपने देखा कि आपने किस तरीके से अलग अलग इसको लगभग इस पूरे चैप्टर से 10-11 क्वेश्चन बन रहे थे, और कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो 2018 में भी आया, 17 में भी आया, 19 में भी आ गया। तो उन क्वेश्चनों को जाहिर सी बात है मैंने डिस्कशन में नहीं लिया, क्योंकि सेम चीज को रिपीट करने से कोई फायदा था नहीं। हाँ, लेकिन मैं आपको मैं बता दूं सेम क्वेश्चन